Today I will discuss with you oxides of ऑक्सीजन फैमिली। हाँ बेटा, बहुत आसान है ये चैप्टर, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। देखो, दे फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड्स। मोनोऑक्साइड्स जब एक ऑक्सीजन हो, हैं, ये SO, TeO एंड PO, ये सिर्फ ये मोनोऑक्साइड है, ठीक है। SO बनता है, सिलीनियम नहीं बनाता, सभी बनाते हैं सिलीनियम को छोड़ के। देन डाइऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड जो है वो सभी सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाता है, सेलेनियम भी बनाता है, टेलोरियम भी बनाता है, और पोलोनियम भी बनाता है। ये आपके डाइऑक्साइड हो गए, ठीक है। अब देखो, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इज ए गैस बेटे, ये एक गैस होती है, ठीक है। सिंगल, अगर इसको सॉलिडिफाई करोगे, एग्जिस्ट एज सिंगल मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट आल्सो, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को कर दोगे ना, लो टेम्परेचर करके सॉलिड बनाओगे तभी भी, तो जो SeO2 है इज ए वाइट सॉलिड बेटा, ये एक वाइट सॉलिड होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है, ये वाइट सॉलिड इन मोनोमेरिक फॉर्म, ठीक है। SeO2 जो है इन गैसेस स्टेट, अगर आप इसको गैसेस स्टेट में रखोगे, इट एग्जिस्ट एज SeO2, ठीक है। लेकिन इन सॉलिड स्टेट इट इज पॉलीमराइज्ड। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड तो ऐसे होता है बेटा, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये आपका हो गया ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सल्फर ने 2 बॉन्ड बना दिए ना इसके साथ, ये इसको उल्टा भी लिख सकते हो, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये लिखते हैं कि सल्फर ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, हाफ बॉन्ड और हाफ बॉन्ड, ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला के ये आता है। एक्सरे जो है वो इस स्ट्रक्चर को प्रूव करता है, ना जी इसको ना जी इसको। एक्सरे बताता है कि ये दोनों बॉन्ड जो हैं वो इक्विवेलेंट है। मेरी बात समझे गए? तो ये सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर ऐसा भी, लेकिन हम ये बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो सेलेनियम है वो भी ऐसे है, जब सिंगल है तो ये ऐसे, ठीक है, या फिर वही इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड, या फिर वही बेटा जैसे सेलेनियम एक बॉन्ड कंप्लीट, दूसरा बॉन्ड भी कंप्लीट और दूसरा बॉन्ड हाफ और हाफ। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है, एक्सरे प्रूव करता है। तो मैंने बताया सेलेनियम की पॉलीमराइजेशन हो जाती है, वो कैसे करेंगे? ये पॉलीमराइजेशन इसकी ऐसे हो जाती है, ये है सेलेनियम, ठीक है, हाँ, ये इसका ये एक डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन का आ गया, ये ऑक्सीजन सेलेनियम, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन, हाँ, ये आगे चलता जाएगा बेटा, ये ऑक्सीजन, ये सेलेनियम अंडर को पॉलीमराइजेशन। सल्फर नहीं करता, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ सल्फर, सेलेनियम की ये पॉलीमराइजेशन हो जाती है। तो इट इज ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ SeO2। ओके बेटा, देन मेरी बात समझ गए? ये डाइऑक्साइड की बात की मैंने, और ये सेलेनियम का जो डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो पॉलीमराइज कर जाता है। क्लियर? क्योंकि सेलेनियम में ये है एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो ये आपका
हो गया बेटा। और Te2 एंड POO2, Te टेलोरियम एंड पोलोनियम का साइड जो है दे आर वोलाटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड, वोलाटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेटे, क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स। पता है क्यों जी आयनिक है? क्योंकि आपको मालूम है जी जब आप ऊपर से नीचे आते हो, सेलेनियम टेलोरियम नीचे आ रहे हो ना, इसके हैं ऊपर से नीचे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? कम। ठीक है, तो कम हो जाती तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, वो नेगेटिव हो जाता है और ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव, इसलिए आयनिक हो जाते हैं। लेकिन ये जो सल्फर और ये है सेलेनियम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी है, ये ऑक्सीजन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं देते, इसलिए की वजह से ये कम आयनिक है, ये भी कम है। लेकिन टेलोरियम और पोलोनियम जो है दे आर आयनिक है, वोलाटाइल है, क्रिस्टलाइन है और आयनिक सॉलिड ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। देन वी हैव गॉट ट्राई हैलाइड्स बेटा, ट्राईऑक्साइड सॉरी, जो ट्राईऑक्साइड्स है ऑल द मेंबर्स फॉर्म ट्राईऑक्साइड्स है, SO यानी सभी मेंबर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं, MO3। M की जगह आप सल्फर ले लो, सेलेनियम ले लो, टेलोरियम ले लो, पोलोनियम ले लो, ऑल द मेंबर्स फॉर्म ट्राईऑक्साइड्स। ठीक है बेटा, समझा गई मेरी बात? तो जो SO3 है इज ए प्लानर, ठीक है, इज ए प्लानर मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में ये प्लानर मॉलिक्यूल है बेटा। देखो कैसा मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है कि ये सल्फर है, ये आपका एक ऑक्सीजन है, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन है, ये इसका तीसरा ऑक्सीजन है। ठीक है, और सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट है। ठीक है, ऐसे सल्फर कैन फॉर्म 6 बॉन्ड, आपको बताया था ना, सल्फर कैन फॉर्म 2 बॉन्ड, सल्फर कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, सल्फर कैन फॉर्म 6 बॉन्ड। तो इसमें तीनों इक्विवेलेंट है और इसमें सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए जो मॉलिक्यूल है वो प्लानर है सल्फर ट्राइऑक्साइड की। सेलेनियम ट्राइऑक्साइड जो है SeO3 है। ठीक है, ये अगेंस्ट एज ए साइक्लिक, अगेंस्ट एज साइक्लिक as well as linear polymer, linear polymer, साइक्लिक एज। देखो ये जो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये पहले इसकी बात, ये इसको बाद में करता हूँ, अभी सारी है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस स्टेट में ऐसे है, लेकिन इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन है। एक है लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर, ये आपका सल्फर एक का आ गया, ये दूसरा आ गया एक बॉन्ड, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन ऐसे, ये आपका सल्फर, ये आपका, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे चलता है बेटा। ये लीनियर पॉलीमराइजेशन, बॉन्ड तो 6 ही रहे ना, 2 2 4 1 5 और 6, ये ऑक्सीजन इधर ही बॉन्ड बना रहा है, इधर ही बना रहा है, तो लीनियर पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में ये ऐसे हो जाता है, S डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन हो गया इसका, इसके बाद फिर S, ये सल्फर का डबल बॉन्ड, ये फिर इसका एक ऑक्सीजन, फिर इसका ये सल्फर, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल सल्फर, हाँ, और इसका एक ऑक्सीजन और ये बॉन्ड। सभी सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए, 2 2 4 5 6। ऑक्सीजन सब ने 2 बॉन्ड बनाए, इसने 2 बनाए, इसने भी 2 बनाए, किधर है किधर, तो ये साइक्लिक हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज किए हैं, ट्राईसाइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगी। ठीक है, तो जो आपका सेलेनियम है, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड,
है, वो भी गैसेस फॉर्म में, तो वो इसी तरह से है सल्फर ट्राइऑक्साइड की जगह से, लेकिन सॉलिड फॉर्म में इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन। तो इसकी भी पॉलीमराइजेशन एग्जैक्टली इसकी तरह, सल्फर की जगह क्या लिख दो, सेलेनियम है, लेकिन सेलेनियम के जो है इसके 4 मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और गिव यू साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक मतलब है इसमें 3 मॉलिक्यूल कंबाइन किए हैं, इसमें 4 कंबाइन कर जाते हैं। ये सेलेनियम है, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन हो गया ना, 2 ऑक्सीजन इसके हो गए, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये इधर से आना ऑक्सीजन, इसके बाद क्या हो गया सेलेनियम, इसके साथ 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है, फिर आपका ये क्या है सेलेनियम, देन यू हैव गॉट दिस ऑक्सीजन, देन यू हैव गॉट ऑक्सीजन, ये आपका एक सेलेनियम आ गया, इसके 2 ऑक्सीजन आ गए इधर, और इसका ऑक्सीजन और इसका, यानी 1 2 3 4 मॉलिक्यूल कंबाइन करके साइक्लाइजेशन हो रही है। ठीक है बेटा, ये जस्ट थोड़ा सा था, ये इंपॉर्टेंट समझने के लिए है, आपको केमिस्ट्री समझ आनी चाहिए, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन कम ही पूछते हैं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी समझा देता हूं। इनकी प्रॉपर्टी ये है बेटा कि ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये वाटर में डिजॉल्व कर जाता है और क्या बनाता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, यानी वाटर के साथ कंबाइन करके ये बन जाता है H2SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है उसको जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो दैट गिव यू सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड H2SO3 देता है, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो SO4 देता है, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। SCO2 भी आपका वाटर में डिजॉल्व कर देता है और ये भी देता है H2SCO3, जिसको बोलते हैं सेलेनियस एसिड। सेलेनियस एसिड, ठीक है। TiO2 जो है ये भी वाटर में डिजॉल्व कर देता है, ठीक है, और ये बोथ एसिड एज वेल एज बेस में डिजॉल्व कर देता है, बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक है। TOT और PO2 ये दोनों ऑक्साइड जो हैं ये एसिड में भी डिजॉल्व कर देते हैं, बेस में डिजॉल्व कर देते हैं, बिकॉज दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। नो बेटा, अब जो आपको बताने लगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर साल एग्जाम में आता है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर जो है बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाता है। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है। तो देखो बेटा, एक ये है जो मैंने अभी बताया H2SO3, ये सल्फर है, इसके पास ये लोन पेयर है, ये इसका डबल बॉन्ड है, ये एक OH है और ये 2H है। दिस इज योर H2SO3। H2 हो गया ना, S हो गया एक, O कितने हो गए 1 2 3 हो गया सल्फ्यूरस एसिड। ये बेटा सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं 1 2 3 4। मैं इसकी सल्फर की आपको जरा कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं पहले, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो, जो सल्फर है ना, इसका बैलेंस शेल है 3s2 3p4 3d0। s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैसे कल समझा दिया था, और d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली पड़ा है। अगर जे वाली कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेगा ये 2 बॉन्ड बनाएगा। अगर सल्फर की एक्साइटेशन हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन जहां से जहां चला जाएगा, s में 2 रह गए, p में कितने रह गए 3, 1 2 3, d में कितने चले गए 1, टोटल अनपेड कितने हो गए 4। अगर इसको यूज करेगा तो फिर कितने बनाएगा 4 बॉन्ड, तो इसमें इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं। और ये जो एक क्या बचा है लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर बचा, ये वाला, मेरी बात समझ गए। और ये कितने हो गए 4 बॉन्ड, ये कितने हो गए 1 2 3 4, और ये कितने बॉन्ड बन गए 1 2 3 4 हैं, उसमें 3 सिग्मा है और 1 पाई है। अब ये सल्फ्यूरस एसिड है, याद रहेगा, सल्फ्यूरस OUS। अब मैं ये लिख रहा हूं, है
इसमें क्या है, ये है SO, ये भी SO है, और ये OH है और ये OH है। इट इज H2SO4, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, ठीक है बेटा, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसने सल्फर में ऑल द 6 बॉन्ड बनाए हैं, 2 2 4 5 और 6। ये भी डाई बेसिक है, ये और H का H लूज कर देता एसिड, ऑक्सो एसिड क्यों बोलते हैं कि H जो है वो ऑक्सीजन से निकलता है, जहां भी H जो है ऑक्सीजन से। ये भी डायबेसिक है, ये भी डायबेसिक है, लेकिन इसके पास लोन पेयर था, इसने लोन पेयर के बजाय क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ अब मैं लिख लूंगा, ये देखो जरा ध्यान से, ये है, दोबारा लिख रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये इसका एक OH, ठीक है, ये इसका एक OH, ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये इसका एक OH, ये इसका OH। आपको मालूम है हीट करने से एक साइड से H निकल जाता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बताया था, और एक साइड से OH निकल जाता है, वाटर निकल गया। वाटर निकलने के बाद ये बन गया, ये S डबल बॉन्ड हो, ये S डबल बॉन्ड हो, ये आपका क्या आ गया OH, ये क्या रह गया O, और O का बॉन्ड क्या आ गया ये S, ये आपका डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया OH, ये आपका कंपाउंड बन गया। इसको कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो का मतलब होता है बेटे हीट, हमने इसको हीट किया, उससे जो बना उसका नाम डाल दिया पायरो। अब बहुत बढ़िया है अगर आप लिखो पायरो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड ने कंबाइन करके हीट करने से कंपाउंड बना, तो दैट बिकम पायरो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया बेटा, वो फार्मूला बना सकते हो। H कितने हैं 2, S कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो मैं एक और बनाने लगा हूं, वो ये बनाने लगा हूं, ये S है, ये डबल बॉन्डो है, ये डबल बॉन्डो है, ये वही OH है इधर, लेकिन जहां मैंने ये लिख लिया O फिर O देन S देन दिस डबल बॉन्ड और ये OH, क्या फर्क है इसमें, जहां एक ऑक्सीजन था जहां 2 ऑक्सीजन आ, बस इतना फर्क है इसमें और इसमें, ठीक है। इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये था पायरो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। मेरी बात समझे क्या आप, क्योंकि यही लिखा है मैंने इधर, ध्यान से सुनो, सेम लिखा है, सिर्फ इसकी जगह जे डाल दिया, और जब ओ का बॉन्ड बोलता है उसको क्या बोलते हैं पर ऑक्सो, तो ये बन गया पर ऑक्सो, पीछे क्या बच गया सेम डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा H2S2, 7 के बजाय क्या हो जाएगा 8, एक ऑक्सीजन बढ़ गया ना। नेक्स्ट बेटा एक जे लिखने लगा हूं, S डबल बॉन्ड हो है, और डबल बॉन्ड हो, और एक OH, और इधर क्या OH लिखना था ना, OH लिखते तो क्या बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इधर OH लिखूं तो ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन क्या लिख रहा हूं OH। अरे पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड डाई नहीं है, ये डाई नहीं है, एक ही सल्फ्यूरिक एसिड था, उस OH की बजाय OH डाल दिया, इसका नाम बन गया पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। आई थिंक बात समझ आ गई होगी बेटा आपको, ठीक है। अब लास्ट में एक बचा है, ये है S डबल बॉन्ड हो, ये भी डबल बॉन्ड हो ना, ये भी डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड की जगह मैंने ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिख लिया, और ये OH जो अपनी जगह पर है वो अपनी जगह पर है, और इधर ऑक्सीजन आता तो क्या बन जाता सल्फ्यूरिक एसिड। आपको मालूम है व्हेनेवर ऑक्सीजन रिप्लेस्ड बाय सल्फर इट इज कॉल्ड एज
सो इट इज कॉल्ड ए थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बेटा, ये मैंने जो आपको समझाए हैं, देखा जाए तो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन आप ध्यान से, जैसे मैंने टेक्निकली समझाने की कोशिश की है उस तरह से समझ नहीं करना। ओके बेटा।